पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो कैसे पढ़ लिए थे? तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोज पर पिछली क्लास पर हमने 1 इंटू 2 इंटू 26 तक ऐसे क्वेश्चंस फैक्टोरियल वाले पढ़ लिए थे या नहीं पढ़ लिए थे? साथ के साथ हमने जाना था कि 1 2 3 4 इस नंबर को इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 126। दूसरे शब्दों में फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका होता है 126, और ये भी किसका साइन होता है? फैक्टोरियल का। ठीक है भाई, ये आपका साइन किसका है, सिंबल किसका है? ये फैक्टोरियल का। तो तुम्हें या तो ऐसे लिख के मिल जाएगा और या फिर ऐसे लिखकर मिल जाएगा। जैसे भी अभी जो सीट दी थी मैंने प्रैक्टिस सीट, उस प्रैक्टिस सीट में तुम्हें ऐसे लिखकर मिला होगा। ठीक है, अरे बोलो। तो भैया तुमने ये सवाल पढ़ना सीख लिया था, अगर मुझे किसी भी प्राइम नंबर की पावर चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड, 2 की पावर चाहिए तो मैं सीधा 2 से डिवाइड करूंगा। मुझे अगर 3 की पावर चाहिए तो 3 से, 5 की चाहिए तो 7 की चाहिए तो। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट आज फिर से शुरू करेंगे। तो 126 है, इसमें लास्ट में क्या चाहिए तुम्हें? शून्य, नंबर ऑफ जीरो ही चाहिए। तो क्या करोगे बड़े भैया, 126 को किससे भाग करोगे? 5 से। कितने से? 5 से। 5 से भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 25 बार। फिर 5 से भाग करोगे 5 बार। ठीक है, और फिर 5 से भाग करोगे 1 बार। मैंने तुम्हें बोला था कि जिससे भी तुम्हें जिसकी भी पावर चाहिए उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि उसका डिवाइड करना है उस फैक्टोरियल वाले नंबर में। और कब तक करना है? जब तक डिवाइड जाना बंद ना हो जाए। और लगातार भाग करना है, एक वर्ड दिमाग में फीड कर लेना, लगातार भाग, सक्सेसिव डिवाइड करना है। ठीक है, और लगातार भाग का मतलब होता है कि पहली बार संख्या को भाग करो, दूसरी बार किसको भाग करोगे? भागफल को। तो भैया अगली बार कोसेंट को डिवाइड करोगे, फिर जो कोसेंट आएगा उसको डिवाइड करोगे, फिर जो कोसेंट आएगा उसको डिवाइड करोगे। और तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड जाना बंद ना हो जाए। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी रिमाइंडर बचेगा या डिवाइड करते समय उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो बड़े भैया यहाँ 25 और 5 30 और 1 31। क्लियर है? चलो भाई अगला सवाल देख लो। अगले सवाल में क्या बोलता है? सेम फैक्टोरियल 500 के लास्ट में कितने जीरोज होंगे? अरे हाँ या ना? तो फैक्टोरियल 500 के लिए क्या करोगे भाई? 500 किससे भाग? 5 से। और 5 से भाग करोगे तो कितना? 100। फिर 5 से भाग करोगे 20। फिर 5 से भाग करोगे 4। और फिर 5 का भाग अब जाएगा? नहीं जाएगा। और इन सभी भागफलों को, कोसेंट्स को ऐड कर लो। तो भैया 100 और 20 120 और 4 124 124। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? फैक्टोरियल 111 के लास्ट में शून्यों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे कमेंट कर ही दोगे, अरे हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर दे दीजिएगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो इधर, इस सवाल को देखते हैं भाई कि फैक्टोरियल 287 में किसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है? 3 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, 3 की अधिकतम घात पूछ रहा है। अब देखो 3 प्राइम नंबर है या नहीं है, पहले ये बता दो बस। अगर 3 प्राइम नंबर है तो तुम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो तुम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा हम 5 के केस में कर रहे थे। और मैंने भी पिछले सवालों में शून्यों की संख्या में 5 से ही भाग करवाया था, जो मैं तुम्हें कब बता चुका हूं? पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो भैया अगर तुम्हें वो जानना है तो पहले पिछली क्लास जाकर देख लीजिए और उसके बाद इस क्लास पर आइए, जिससे कि आपको ये सारी बातें समझ में आती रहें। हाँ भाई, तो फैक्टोरियल 287 में 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे भाई? कि 287 को हम डायरेक्ट किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो भाई 3 से डिवाइड करो। 3 का डिवाइड कितनी बार? 9 टाइम्स 27। एक बचा होगा, डाउन 7 करोगे 17 हो जाएगा 17। और 17 में 3 का भाग 5 बार। और जो रिमाइंडर बचा होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी फिर किससे भाग करोगे? तो भाई 3 से भाग करो 95 में, कितनी बार जाएगा? 31 बार। और 31 बार कहां तक जाएगा? 92 तक, 93 तक। तो भाई अभी 3 से भाग करोगे तो कितना? 10। अभी 3 से भाग करोगे तो 3। अभी 3 से भाग करोगे तो 1। अब जाएगा? इन सभी को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो भाई जोड़ लो इन सभी को। 95 और 31 कितने होते हैं भाई? 126। और 10 136 और 3 39 और 1 140। कितने होंगे भाई? 140।
40। तो अभी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलो भाई अपने अगले क्वेश्चन को देख लो। अब इसमें किसकी पावर चाहिए, फिर से देखो, क्या 7 प्राइम नंबर है? अगर 7 प्राइम नंबर है तो मैं इससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूं, और अगर मैं इससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूं तो भाई कितना है 225, और किससे भाग करना है 7 से। लेकिन ध्यान रहे क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल होना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल 225 होगा तो ही तुम लगातार यानी कि लगातार भाग कर सकते हो। अगर यहीं पर नंबर लिखा होता सिर्फ ये कि 225 में 7 की पावर 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, अगर ये क्वेश्चन होता तो तुम इसके फैक्टर करते, फिर क्या करते, फैक्टर करते, और उन फैक्टर्स में 7 आता तो 7 की पावर बनाते, अगर नहीं आता तो 7 की कोई भी पावर नहीं होती, क्योंकि अगर तुम इसके फैक्टर करोगे तो 9 इंटू 25 आएगा। 9 से भी 7 नहीं आता है और 25 से भी 7 नहीं आता, तो इस केस में इसकी मैक्सिमम पावर क्या होती, 0 होती। तो इस केस में इसकी मैक्सिमम पावर 0 होती, लेकिन हम लगातार डिवाइड कब करेंगे, जब हमारे साथ क्या चल रहा है, फैक्टोरियल। मतलब क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेके और किसी भी नंबर तक लगातार गुणा करवाना चाह रहा हो, क्रम गुणन करवाना चाह रहा हो, मतलब फैक्टोरियल का यूज कर रहा हो, तभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। तो 7 से अब डिवाइड करो, तो 7 का डिवाइड 3 बार ही जाएगा, फिर 2 बार ही जाएगा, रिमाइंडर बचेगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब फिर 7 से भाग कर दो भाई, कितनी बार, 4 बार। अब इन भागफलों को जोड़ लो, क्योंकि 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो अब इनको जोड़ता हूं मैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अब इसमें देखो 6 की मैक्सिमम पावर चाहिए। अब यहां पर शुरू होता है तुम्हारा असली कॉन्सेप्ट, यहां पर तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अभी तक तो तुमने जिसकी पावर चाहिए थी उसी का सीधा डिवाइड देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये तुम पढ़ चुके हो, वैसे कायदे से पहली क्लास में पढ़ चुके हो तुम ये कि भैया 6 की अधिकतम पावर कैसे निकालोगे, मैं ये तुम्हें पढ़ा चुका हूं। क्योंकि देखो 10 की मैक्सिमम पावर निकालने का मतलब क्या है, शून्यों की संख्या। अरे अंत में शून्यों की संख्या का मतलब क्या है, 10 की पावर। अरे मैं 10 की पावर पूछूं या शून्यों की संख्या पूछूं, दोनों बातों का मतलब एक ही है। अरे बोलिए। और अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो जाओ पहले पिछली क्लास देख लो, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं जिससे कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आती रहे। तो बड़े भैया 6 की मैक्सिमम पावर, क्या ये 6 प्राइम नंबर है भाई, ये 6 प्राइम नंबर, भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो मैं इससे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखो जैसे हमने 10 के लिए समझा था कि 2 इंटू 5 होता है, मतलब 2 और 5 का पेयर मिलकर क्या बनाएगा 10। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या समझा था भाई कि 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, तो भाई 2 इंटू 5 होता है, तो ये 2 और 5 का पेयर मिलकर एक 10 बनाएगा। तो मतलब हम यहां पर क्या ढूंढ रहे थे, 2 ढूंढ रहे थे और 5 ढूंढ रहे थे। मैंने तुम्हें बोला था कि फैक्टोरियल वाले केस में 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। मैंने ये भी बताया था या नहीं बताया था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा हो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पूरा याद है भैया, पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हें पूरा याद है तो भाई 10 के केस में 2 इंटू 5 का फैक्टर बनवाया था, पेयर बनवाया था। अब यहाँ 6 चाहिए, तो 6 का क्या मतलब है 2 इंटू 3। अब 2 कब आएगा, हर दूसरी संख्या से आएगा, एज अ फैक्टर 2 कब आएगा, हर दूसरी संख्या से आएगा। और 3 कब आएगा बड़े भैया, हर तीसरी संख्या से आएगा। किससे आएगा, हर तीसरी संख्या से आएगा 3। अब मुझे बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है, ज्यादा बार आएगा, और कौन सा नंबर कम बार आएगा, मुझे ये बताओ। तो बताओ 2 ज्यादा बार आएगा या 3 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा और 3 कम बार आएगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। अरे बोलो, तो पेयर 2 की मर्जी से या 3 की मर्जी से, किसकी मर्जी से भाई, जिसकी मेजॉरिटी कम होती है, जिसकी मेजॉरिटी कम होती है भैया मंजूरी भी उसी की होती है, ठीक है, यही समझाया था। तो पेयर बनाने में 2 ज्यादा होंगे 3 कम होंगे, तो जितने 3 होंगे उतने ही तो पेयर बन पाएंगे, बाकी के 2 मेरे किसी काम के। तो मुझे नंबर ऑफ यानी कि 6 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है, तो जो 3 की मैक्सिमम पावर होगी उतने क्या बन जाएंगे, पेयर।
अरे क्या बन जाएंगे इनके, और उतने पेयर बनने के बाद में तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, उतने ही 6 निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, उतने ही 6 निकल आएंगे। मतलब वही क्या होगी, तुम्हारी 6 की मैक्सिमम पावर। तो भाई कर लो अब शुरू। 1255 किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो 3 से भाग किया भाई 4 बारी, 55 में 18 बारी, ठीक है भाई। 3 से भाग कर दो फिर से 41 में 13 बारी, और 2 28 9 बारी, ठीक है भाई। 3 से डिवाइड कर दो यहाँ 4, ठीक है, और 1 18 6। मैंने पहले भी बता चुका हूं मुझे शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहाँ फिर 3 से डिवाइड करो तो कितनी बारी, 15 बारी, ठीक है। फिर 3 से भाग करो 5 बारी, और फिर 3 से भाग करो 1 बारी। अब ये हो गए। अब ये जितने भी भागफल नजर आ रहे हैं इन सभी भागफलों को क्या कर लो, जोड़ लो। अब जोड़ दो भाई इनको। तो 5 और 1 6, 6 और 15 21, 21 और 46 67, और 39 कितने होते हैं भाई, 206 और 418 624 कितने होंगे बड़े भैया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 624 होगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई। अब तुमसे किसी भी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या के अगर मैक्सिमम पावर निकलवाना चाहता है तो तुम्हें पहले उसको क्या तोड़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स में। किस में तोड़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स में। और उसके बाद जिसकी काउंटिंग कम आएगी उसको हमें निकालना पड़ेगा। अरे बोलो, जिसकी काउंटिंग कम आएगी उसको हमें निकालना पड़ेगा। ये बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, या अरे बोल दो भाई, कुछ तो पड़ रही है ना। तो अभी मैं तुमसे कहूं कि मुझे 21 की मैक्सिमम पावर चाहिए, तो बताओ क्या फैक्टर करूंगा मैं इसके, 7 और 3। तो बताओ 3 को काउंट करूंगा या 7 को काउंट करूंगा, किसको भाई, किसको काउंट करूंगा। देखो अगर ऐसा सवाल हुआ तो ऐसे सवाल में 3 ज्यादा बार आएगा या 7 ज्यादा बार आएगा, कौन ज्यादा बार आएगा। और अगर 3 ज्यादा बार आएगा तो पेयर जो बनेंगे वो 7 की वजह से बनेंगे या 3 की वजह से, 7 की वजह से बनेंगे, हाँ या ना। और अगर 7 की वजह से बनेंगे तो मुझे जो काउंटिंग चाहिए वो किसकी चाहिए, 7 की। तो मैं किसकी पावर फाइंड करूंगा, 7 की। जितनी पावर 7 की होगी उतने पेयर बनेंगे किसके, 7 और 3 के। उतने ही क्या बन जाएंगे, 21 की मैक्सिमम पावर। क्या बन जाएंगे, 21 की मैक्सिमम। क्लियर है। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन देख लो अब। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें 9 की मैक्सिमम पावर चाहिए है ना। तो पहले 9 को ब्रेक कर लो क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और क्या तोड़ना पड़ेगा भाई, 3 इंटू 3। इसके अलावा और कुछ टूट पाएगी है, नहीं टूट पाएगी। तो मतलब मुझे यहां पर जो पेयर बनाना है वो किसका पेयर बनाना है, 3 का। और किसके साथ बनाना है, 3 के साथ ही बनाना है। मतलब 2 बार 3 लेने पर 1 बार 9 बनेगा। अरे बोलो, 2 बार 3 लेने पर 1 बार 9 बनेगा। क्योंकि भाई इस 3 की काउंटिंग भी उतनी आएगी, इस 3 की भी काउंटिंग उतनी आएगी। लेकिन 2 3 का एक पेयर बनाकर क्या बनाया जाएगा, 1 बार 9 बनाया जाएगा। तो सही मायने मुझे 9 से भाग करना है या 3 से भाग करना है। भाई प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हो तुम, प्राइम नंबर के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ कि 9 से भाग करूंगा या 3 से भाग करूंगा, 3 से भाग करूंगा। और 3 से करूंगा तो 625 को पकड़ लो और 3 से भाग करना शुरू कर दो। ठीक है भाई साहब। तो 3 का भाग करोगे तो 2 बारी, ठीक है, और 0 8, 208 बारी। फिर 3 से भाग कर दो भाई, 6 और 9। अरे हाँ या ना। फिर 3 से भाग कर दो भाई, 2 3। फिर 3 से भाग कर दो भाई 7। फिर 3 से भाग कर दो भाई 2। अभी डिवाइड जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो 208 और 69 77, 77 और 23 300, और 300 2 और 7 9, तो 309। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आई, 309। अब ये 309 किसकी पावर है, 3 की। किसकी पावर है, मुझे किसकी पावर चाहिए, 9 की मैक्सिमम पावर चाहिए बड़े भैया मुझे। और 9 की मैक्सिमम पावर के लिए मैं कितने का डिवाइड करूंगा बताओ, कितने का। अभी मैंने बोला था तुम लोगों को कि अगर 40 लड़के हैं और मुझे 2-2 लड़कों के पेयर बनाने हैं तो मैं कितने पेयर बना पाऊंगा, 20। ये बड़ी प्यार से बता दिया तुमने। क्यों, यहां नहीं पता चला तुम्हें कितने का भाग किया है। अरे कितने का,
40 से 20 बनाने के लिए कितने का भाग करोगे? 2 का ही तो भाग करोगे। यार पेयर बनाने के लिए कितने 3 चाहिए? 2 बार 3 चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर 2 बार 3 चाहिए तो एक पेयर बनाने में 2 बार 3 लगेगा। 2 पेयर बनाने में 2 बार और 2 बार कितनी बार? 4 बार 3 लगेगा। 3 पेयर बनाने में 2 बार 2 बार 2 बार 6 बार 3 लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो सही मायने में मैं कहूं कि 20 बार 3 है तो पेयर कितने बन पाएंगे? 10। वो 10 कैसे आया? 2 से डिवाइड करने के बाद। तो अभी मेरे पास 3 कितनी बार है? 309 बार। कितनी बार है? अब मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए या 3 चाहिए? 9 चाहिए। और 9 के लिए मुझे 3 कितनी बार चाहिए? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो भैया पेयर बनाने हैं 2 2 के, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से। अरे कैसे? 2 से। तो भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो ये कितनी बार आएगा? 154 बार। एक बार 3 बचेगा लेकिन वो 9 नहीं बना पाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो 9 टोटल कितने बने बड़े भैया? 154। तो 9 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी? 154 होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कर पाओगे? चलें भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो तो हाँ भाई, अब यहाँ पर क्या 1765 है। बहुत बढ़िया, 1765 ही है ना। और इसमें किसकी पावर चाहिए? तो इसमें क्या करोगे? 11 से लगातार भाग कर दोगे, क्योंकि 11 कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। हाँ या ना? और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसमें तुम 11 से सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे, और अगर सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे तो आंसर निकाल लोगे। अरे बोलो। चलो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर किसमें लिख कर दे रहे हो तुम? मुझे कमेंट में लिख कर दे रहे हो। चलो अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यहां पूछ रहा है 10 की मैक्सिमम पावर। अब देखो 10 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। अरे बोलो। अच्छा देखो इधर, ये 10 की मैक्सिमम पावर देखने हो तो अलग सा सवाल लगेगा, लेकिन 10 का मतलब ही क्या है? शून्य। अरे 10 का मतलब ही क्या है? और वो भी शून्य किसमें? लास्ट में। भाई 10 का मतलब ही क्या है? अंत में शून्यों की संख्या। लास्ट में मैक्सिमम पावर चाहिए 10 की भैया, तो अंत में शून्यों की संख्या निकाल लो। या फिर 10 को क्या तोड़ोगे? 2 × 5। तो पेयर किसका चाहिए? 2 का और 5 का। अरे बोलो, ज्यादा बार 2 आएगा या ज्यादा बार 5 आएगा? 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। किसको निकालने की जरूरत है? तो बड़े भैया 2268 को किससे भाग करना शुरू कर दो? 5 से। कितनी बार जाएगा बताओ? 4 5 3। अरे बोलो। फिर 5 से भाग करो भाई, 9 0। फिर 5 से भाग करो भाई, 18। अरे हाँ या ना? डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अरे बोलो भाई, सिंपल डिवाइड ही तो है, तो थोड़ा सा स्पीड बनाओ अपनी कैलकुलेशन पर, थोड़ा सा काम करो। 5 से कितनी बार अभी भाग जाएगा? तो इनको जोड़ लो भाई। तो ये 453 और 90, 543 और 18 61, 61 और 3 64, तो 564। कितना आंसर आएगा? 564। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर पाओगे? अब देखो दर वही 10 की अधिकतम घात कह दिया किसको उसने? शून्यों की संख्या को। किसको अधिकतम घात बोल दिया उसने? शून्यों की संख्या को। तो यही तो है बस, कि आदमी को घुमाना होता है सिर्फ, तो एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा तुम्हें, तो तुम पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को भी कर कर नहीं आ पाओगे। और जब चीजें डिटेल में पढ़ोगे, तमीज से पढ़ोगे सारी चीजें, कि इस जगह पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों बातें पढ़कर चलोगे तो कभी भी पेपर में फेल नहीं होंगे। सवाल को करके आओगे ही आओगे। तो नोट कर लो जल्दी से। चलें तो अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? अब किसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है? तो भाई फैक्टोरियल 525 में 21 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो क्वेश्चन में किसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है? 21 की। और 21 को तोड़ा, ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, तो 7 × 3। तो 7 और 3 इन दोनों के पेयर से ही तो 21 बनेगा। अरे हाँ या ना? तो भाई 7 ज्यादा बार या 3 ज्यादा बार? 3 ज्यादा बार। तो 3 ज्यादा बार, लेकिन काउंटिंग से मेरी से किससे काम चलेगा? 7 से। तो बड़े भैया 7 को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? 7 को। तो 7 से डिवाइड कर लो किसमें? 525 में। बड़े भैया 525 में 7 से डिवाइड करना है, करना शुरू कर दो।
तो 7 7 जा 49, 49, 3 और 5 35। अरे बोलो 7 से 10 बारी 70, 7 से 1 बारी कितने हो गए भाई 86, 75 और 10 85 और 1 86। तो टोटल इस क्वेश्चन में कितनी 7 की मैक्सिमम पावर आएंगी 86। अरे बोलो, और अगर 7 की 86 पावर होंगी तो पेयर भी कितने बनेंगे 86, और अगर पेयर 86 बनेंगे तो 21 की मैक्सिमम पावर भी कितनी होगी 86 होगी। कितनी होगी 86। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ पाए या नहीं समझ पाए? कर लोगे अब ऐसे सवाल? तो चले अब अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर किसकी मैक्सिमम पावर चाहिए 24 की, 24 की मैक्सिमम पावर चाहिए। ये अच्छा सवाल है क्योंकि 24 को अगर तुम तोड़ते हो लाला तो 24 को तोड़ने में 8 इंटू 3 बनेगा। क्या बनेगा 8 इंटू 3 बनेगा। अब देखो इधर 8 बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए 2 की पावर 3, मतलब 8 निकालने के लिए तुम्हें पहले 2 निकालना पड़ेगा। अरे बोलो, और 3 निकालने के लिए तुम्हें 3 निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 प्राइम नंबर है ही, पर 8 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको फैक्टराइज करोगे तुम, और इसको फैक्टराइज करने पर तुम्हें 2 की पावर 3 या जिसको तुम क्या कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखना पड़ेगा। अरे बोलो, तो जैसे भी हमने पिछले सवाल में 9 के लिए हमने मैक्सिमम पावर निकाली थी, 9 के केस में क्या किया था हमने 3 3 का पेयर बनाया था और कितनी कितनी संख्याओं का बनाया था 2 2 संख्याओं का। तो अभी यहां पर 2 की पावर निकालकर उसमें कितने का भाग किया जाएगा 3 का, क्योंकि यहां पेयर बनाना है वो 2 का तो बनाना है, लेकिन कितनी बार लेके बनाना है 3 बार लेके बनाना है भाई। तो 3 नंबर होंगे, 3 टाइम्स होगा 2, तब जाकर क्या बनेगा 8 बनेगा। क्या बनेगा 8 बनेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब मैं यहां पर जज कर पाऊंगा कि 8 ज्यादा बार आएगा या 3 ज्यादा बार आएगा। अगर मैं 8 प्राइम नंबर होता तो मैं अच्छे से बता पाता, क्योंकि 8 कब कितनी बार आएगा ज्यादा बार नहीं आएगा, कम बार आएगा। मैं अगर ये 8 प्राइम नंबर होता तो मैं अच्छे से बता पाता कि भैया 8 कम बार आएगा और 3 ज्यादा बार आएगा। लेकिन बड़ी समस्या है, 8 बन किससे रहा है 2 से, और किससे बन रहा है, और 2 तो डेफिनेट ज्यादा बार आएगा ही आएगा। तो तुम्हें भैया 8 भी निकालने पड़ेंगे और तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा 3। दोनों को निकाल कर देखते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अंदाजा ले सकते हो, कैसे आइडिया ले सकते हो कि कौन ज्यादा बार आएगा और कौन कम बार आएगा। ठीक है भाई? तो भाई यहां पहले 832 में किससे भाग करोगे तुम 2 से। अरे किससे 2 से, बोलो हाँ। तो भाई 2 से डिवाइड करो 416, फिर 2 से करोगे 208। अरे डिवाइड करना शुरू कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब है आधे करते जाओ। कैसे करते जाओ आधे करते जाओ भाई, हाफ करते जाओ। ठीक है, अब 2 से 208 के आधे 104, फिर 2 से तो 104 के आधे 52, फिर 2 से 26, फिर 2 से 13, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 2 से 1। अभी भाग नहीं जाएगा। अब इनको जोड़ना शुरू कर लूं भाई। अरे बोलो, तो 416 और 208 624, 624 और 104 728, 728 और 52 780, 780 और 26 कितना होता है भाई 806, 806 और 13 819, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 1 29। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी बनी 829 बनी। कितनी मैक्सिमम पावर बनी भाई 829 बनी 2 की मैक्सिमम पावर। क्लियर है? अब यहां पर मैं 8 की मैक्सिमम पावर लेना चाहूं, वो चलो इधर ले लूंगा मैं। अभी इसी 832 में मुझे क्या फाइंड करने बड़े भैया 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर ढूंढ लो भाई। तो 3 से डिवाइड करोगे? अरे बोलो हाँ या ना। भाई मुझे 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैं 3 से डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। अब 3 से डिवाइड करता हूं मैं तो 81 में 27 बार और फिर 7 बार। ठीक है भाई, फिर 3 से भाग कर दो 9 और 2 92,
फिर 3 से भाग कर दो भाई 30, फिर 3 से भाग कर दो भाई 10, फिर 3 से भाग कर दो भाई 3, और फिर 3 से भाग कर दो 1। अब इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ना शुरू करो भाई। 277 प्लस 92 379, तो 379 प्लस 30 409, 409 419 22 23, तो कितना है भाई 423। किसकी पावर, 3 की मैक्सिमम पावर। अरे बोलो हाँ या ना। तो भाई 2 की पावर था वो, अब 8 की मैक्सिमम पावर चाहिए। अरे बोलो, तो 8 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालोगे, 2 की पावर में किससे भाग करके, 3 का, क्योंकि 2 कितनी बार लिया जाएगा, 3 बार। 2 कितनी बार लिया जाएगा, तो 3 बार 2 लेकर 1 बार क्या बनेगा 8। तो जितनी बार 2 होगा, जितनी बार 2 होगा उतनी बार क्या बनाया जाएगा, उसमें कितने का भाग किया जाएगा, 3 का। हाँ भाई, तो ये 413 रहा होगा। चलो कोई नहीं, जोड़कर कोई दिक्कत थोड़ी है। ये कितना 69 होती है, 79 कर गया मैं। ठीक है 69 79 कर गया मैं, कोई नहीं। तो यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर 413। अब ये 8 की मैक्सिमम पावर 829 में किससे किससे भाग करोगे, 3 से, क्योंकि दो दो के कितने पेयर, कितनी संख्याओं को लेके पेयर बनाए जाएंगे, 3 संख्याओं को। तो भाई 3 से डिवाइड कर दो। हाँ भाई यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार 27, हाँ 281 होता है ना। तो 276 बार डिवाइड गया होगा भाई 3 का। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है बड़े भैया, तो 3 की मैक्सिमम पावर 413, तो यहाँ 413 को पकड़ लो भाई। ठीक है, अरे बोलो। अब यहां से हमें क्या करना है, पेयर ढूंढने हैं। तो बताओ पेयर कितने बने भाई, 276 या 413। किसकी वजह से बनेंगे, जिसकी काउंटिंग कम आई होगी। किसकी वजह से बनेंगे, जिसकी काउंटिंग कम आई होगी। और कम किसकी आई है, 8 की या 3 की, अरे बोलो। तो अगर 8 की आई है और वो कितनी आई है 276, कितनी आई है 276। तो भाई 276 आई है, तो भाई पेयर बने हमारे कितने 276। किसकी पावर चाहिए 24 की। तो 24 की जो मैक्सिमम पावर होगी, वो मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी होगी बड़े भैया 276। कितनी होगी 276। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कर पाओगे, कर लोगे, बात पल्ले पड़ गई। अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि भाई 8 और 3 था। अब यहां पर एक बात प्रैक्टिकली सोचना कि 8 8वें नंबर से आता, लेकिन बीच बीच में 2 ने और भी 8 बना दिए होंगे, लेकिन 3 के 2 गुने से भी बड़ा नंबर है या नहीं है, अरे बोलो। तो 3 के 2 गुने से भी अगर बड़ा नंबर है, मतलब क्या इस बात का कि 3 के आधे से ज्यादा, तो इसके थोड़े बहुत आधे से ज्यादा होंगे, अरे हाँ या ना। लेकिन 3 के बराबर कभी भी पहुंचना संभव नहीं है, अरे बोलो, अरे हाँ या ना। 8 तक 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अरे बोलो। लेकिन 8 तक 8 कितनी बार आएगा, 1 बार नहीं, 2 जो है वो 2 तुम्हें 4 बार मिल जाएगा। कितनी बार मिल जाएगा, 4 बार मिल जाएगा। और उसमें फिर 3 का भाग करोगे, 4 बार में 3 का भाग करोगे तो लगभग 8 कितनी बार मिल पाएगा, 1 बार, अरे बोलो, अप्रोक्शन 1 बार। तो अंदाजे से हमें साफ नजर आता है कि 8 कम बार आता और 3 ज्यादा बार आता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको निकालता, 8 को। अरे किसको निकालता, 8 को। सिर्फ एक 8 को निकालने से मेरा काम हो जाता। क्लियर है। हाँ भाई, अभी यहां किसकी मैक्सिमम पावर चाहिए, 45 की। किसकी चाहिए, तो 45, 45 का मतलब क्या हुआ बड़े भैया 9 × 5, वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए दोनों के दोनों। अब 9 को क्या तोड़ोगे भाई 3 × 3 और यहाँ इंटू 5। तो या तो 9 को देखो और 5 को देखो, बताओ ज्यादा बार कौन दिख रहा है हमें, 9 या 5, अरे कौन दिख रहा है 5 या 9, 5 ज्यादा बार दिख रहा है और 9 कम बार। तो फिर किसकी पावर चाहिए तुम्हें, 9 की या 5 की, अरे बोलो। ज्यादा बार कौन आएगा, 9 आएगा या 5 आएगा। देखो कायदे से ज्यादा बार 5 आएगा और कम बार कौन आएगा, 9 आएगा, अरे हाँ या ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं बड़े भैया
कि 9 की पावर निकाल लो और 5 की निकाल लो, गलती में गुंजाइश मत कर देना, क्योंकि पिछले सवाल की तरह है। तो आइडिया तुम्हारा ठीक है, लेकिन पहले 9 निकालने के लिए किससे भाग करोगे? 3 से। तो 9 निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे भाई? 3 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे? तो 3 से भाग करना शुरू कर दो। 385 को मैंने डिवाइड किया किससे? 3 से। ठीक है भाई। अब 3 से भाग करता हूं मैं, कितनी बार जाएगा? 1, फिर कितना? 2, अरे बोलो, और फिर कितना? अरे बोलो, 8, है ना। अब 3 से भाग फिर से करो, 4 और 2, फिर 3 से भाग करो 14, फिर 3 से भाग करो 4, फिर 3 से भाग करो 1। हाँ या ना? अब इनको जोड़ लूं भाई, 28 और 42 70, 170, 184, 88, 89, 189। ये किसकी पावर आई है? 3 की। अरे किसकी आई है? तो 9 की मैक्सिमम पावर निकाल लो भाई। तो 9 की मैक्सिमम पावर क्या होंगी? 189 को बताओ किससे भाग करूंगा? 2 से या 3 से? 2 से क्यों? 2 से क्यों? 3 कितनी बार लेना है? 2 बार। तो 3 2 बार लेना है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अरे हाँ या ना? तो भाई 2 से डिवाइड किया, कितना आया होगा बताओ? 94 आया होगा या नहीं आया होगा? अरे बोलो। और जो एक बार 3 बचा होगा उससे 9 नहीं बन पाएगा, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब देखो इधर 9 94 बार आ गया। कितनी बार आ गया? अब अगर मैं 345 में से 5 निकालूं, तो यहां 5 से कितनी बार भाग करोगे भाई? तो 5 का भाग करते हो कितनी बार लाला? अरे बोलो, 85 बार। अरे बोलो। अच्छा 385 है। तो भाई 385 को 5 से भाग करता हूं मैं, तो कितनी बार गया होगा भाई? अरे बोलो, 7 और 7 77 बार। कितनी बार गया होगा? 77 बार। अब इस 77 को 5 से भाग करोगे 15 बार, फिर 15 को 5 से भाग करोगे 3 बार। इन सभी को ऐड किया तो 5 की पावर कितनी आई? 95। तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 95। और 9 की कितनी है? 94। तो बताओ पेयर कितने बनेंगे भाई? अरे बोलो, 94। तो 45 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? है? अरे बोलो, 94 होगी बड़े भैया। कितनी होगी? 94 होगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब ये तुम्हें देखो लेवल की बात है। अब ये पेपर तुम्हें, ये जो क्वेश्चन मिलेगा, ये कभी भी तुम्हें नॉर्मल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा? किसी एक अच्छे एग्जाम में। अरे किस में देखने को मिलेगा? जैसे एसएससी हुआ तुम्हारा, बैंक हुआ तुम्हारा, रेलवे हुआ तुम्हारा, ठीक है, इनमें देखने को, यूपीएसआई हुआ तुम्हारा। एसआई लेवल का पेपर जो होता है, ठीक पेपर होता है भाई हर स्टेट के लिए, तो उनमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो तो भाई नोट कर लो। यहां किसकी मैक्सिमम पावर चाहिए? 65 का मतलब 13 × 5। तो भाई इस क्वेश्चन में 65 की मैक्सिमम पावर चाहिए। ठीक है। अब 65 को फैक्टराइज किया तो 13 × 5। अब यहां समझ में आ रहा है 13 भी प्राइम नंबर होता है और 5 भी। तो 5 हमेशा कब आएगा? कम बार, सॉरी ज्यादा बार, और 13 आएगा कम बार। मतलब 5 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो ज्यादा आएगी और 13 की मैक्सिमम पावर कम आएगी। तो बताओ 13 से डिवाइड करूं या 5 से? क्योंकि पेयर किसकी मर्जी से। तो करना क्या है तुम लोगों को कि 2480 को किससे भाग करना है? और 13 से भाग करने के बाद जो भी भागफल आएंगे उनको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा वही क्या बनेगी? मैक्सिमम पावर। किसकी? 65 की। तो उम्मीद है कि आंसर तो कमेंट में लिख ही दोगे। अरे बोलो। तो भाई आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिख देना। तो यहां से 753 फैक्टोरियल में किसकी मैक्सिमम पावर चाहिए? 125। अब देखो इधर ये सवाल अच्छा है। 125 को क्या तोड़ोगे भाई? 5 × 5 × 5। अरे बोलो। ठीक है भाई। अब 125 का मतलब है 5 5 कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब क्या करोगे मुझे बताओ? 125 से डिवाइड या 5 से डिवाइड? किसको? 753 को। 753 को 5 से भाग कर लो भाई। क्लियर है? तो 5 से भाग करता हूं तो कितना बड़े भैया? 15 और 1 0। हाँ या ना?
5 से भाग करता हूं तो कितना, अरे कितना 30, 5 से भाग करता हूं तो कितना 6, और 5 से भाग करता हूं तो 1, इन सबको जोड़ने पर 186। ये किसकी मैक्सिमम पावर बनी, 5 की, तो 187 हो गई, सॉरी भाई, ठीक है। तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 187 हो गई, क्लियर है। अब मुझे किसकी पावर चाहिए, 125 की। अब 125 की पावर बताओ कैसे निकालूंगा मैं, 3 से भाग करने के, 3 से भाग क्यों कर रहा हूं भाई मैं, 3 से भाग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 125 बनाने के लिए 5 कितनी बार लिया जाएगा, 3 बार लिया जाएगा। तो 3 बार 5 लेने पर एक बार क्या बनेगा, 125 बनेगा। अरे हाँ या ना। तो बड़े भैया 187 को किससे डिवाइड किया, 3 से, तो 6 और 2 62। ये कौन हो गई, 125 की मैक्सिमम पावर, हाँ या ना। कोई दिक्कत है, अरे बोलो। अभी तो कदर इस क्वेश्चन को देखो भाई, यहां 834 में किसकी मैक्सिमम पावर चाहिए, 81। तो 81 का मतलब क्या हुआ बड़े भैया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है, 4 बार। तो सही मायने मुझे किससे डिवाइड करना है, 3 से, किससे, और 3 से डिवाइड करना है, और फिर लास्ट में वो 3 की जो मैक्सिमम पावर आएंगी उनमें किसका डिवाइड करना है, 4 का। किसकी पावर बन जाएंगी, 81 की, किसकी बन जाएंगी। कोई दिक्कत है, कर पाओगे, चलो तो करना शुरू कर दो। 2 सेकंड का पॉज ले लो भाई, और पॉज लेके इसमें 3 से डिवाइड करके और पावर निकालो 3 की मैक्सिमम, और साथ के साथ फिर 4 की निकालो, और आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो कैसे किया भाई, 3 से डिवाइड कर दो इसमें, तो कितनी बार, 2 बार, 2 3 23, 7 बार, अरे हाँ या ना, 2 4 8 बार, अरे बोलो। अब 3 से भाग करोगे 9 बार, फिर 3 से भाग करोगे 2 बार, फिर 3 से 30, 3 से 10, 3 से 3, और 3 से 1। अब ये, अरे बोलो कितना हो गया, 414, हाँ या ना। तो बड़े भैया हो गया सवाल यार, 414। जोड़ लो भाई इन सबको, तो 278 और 92 जोड़े तुम लोगों ने, तो कितने, 2 इसको दे दो, 80, 207, 370, 370, 400, 413, 14। तो भाई 3 की जो मैक्सिमम पावर आई वो 414 आ गई, कितनी आ गई, 414 आ गई, क्लियर है। मुझे चाहिए 81 की मैक्सिमम पावर, तो 414 में मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4, 4 बार 3 लेने पर एक बार क्या बनेगा, 81। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा इसमें, 4 से, तो 4 धाड़े 40, 3 103, कितना आंसर आएगा, 103 आएगा, क्लियर है। तो 81 की 81 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी बड़े भैया, 103 होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर पाओगे, कर लोगे, चलो भाई। हाँ भाई 248 फैक्टोरियल में 132 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिख कर दे देना। कर पाओगे इसको इज्जत से फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के बाद वही प्राइम फैक्टर ढूंढना और उससे डिवाइड करना, पावर निकालना, पेयर बनाना, ठीक है भाई, कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।